राधे राधे। मैं हूँ वृंदावन से। आज लेके आई हूँ अति प्राचीन मंदिर गोपेश्वर महादेव बाबा का मंदिर और उसकी कथा। ये शिवलिंग है, दर्शन करके धन्य हो जाइए। दिन भर बाबा इसी रूप में रहते हैं। बाबा के ऊपर दिन भर जलाभिषेक, पंचामृत, बेलपत्र आदि से पूजा की जाती है। दोपहर में बाबा थोड़ी देर विश्राम करते हैं और शाम को कुछ इस तरह बाबा गोपी के श्रृंगार में नजर आते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही बाईं तरफ सबसे पहले अन्नपूर्णा माता का मंदिर आता है। अन्नपूर्णा माँ और कोई नहीं, पार्वती जी का ही एक रूप है। तो इस तरह से अन्नपूर्णा का मंदिर भी इसी मंदिर के अंदर है। गोपेश्वर बाबा का जो मंदिर है वो बड़ा ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। कथा कुछ इस तरह से है कि बाबा जब कृष्ण भगवान का समय था और कृष्ण भगवान जब महाराज कर रहे थे वंशीवट पर 1008 गोपियों के साथ, उस समय कृष्ण भगवान की वंशी की जो धुन होती है उससे बाबा रीझ गए, मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और कैलाश पर्वत पर उठ खड़े हुए और आ गए वृंदावन में। पीछे पीछे पार्वती जी भी आ गईं। पार्वती जी ने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं वृंदावन के वंशीवट में महारास देखने जा रहा हूँ जो मेरे प्रभु कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर गोपियों का एक नियम था, सिर्फ स्त्रियों को ही प्रवेश था, बाकी पुरुषों को प्रवेश निषेध था। पार्वती जी स्त्री थी, उन्हें वहाँ पे आसानी से प्रवेश मिल गया, लेकिन भोले बाबा पुरुष थे, उन्हें वहाँ प्रवेश नहीं मिला। भोले बाबा निराश होकर यमुना किनारे बैठ गए, बहुत ज़्यादा दुखी मन से, और दुखी होने लगे। उस समय यमुना माँ बातें किया करती थी, बोला करती थी। यमुना माँ ने कहा, बाबा आप यहाँ पर क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं? भोले बाबा बोले, मैं इतनी दूर से कैलाश से मेरे प्रभु के दर्शन करने आया था, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं गोपी नहीं हूँ, मुझे तो प्रवेश ही नहीं दिया। यमुना माता ने कहा, बस इतनी सी बात। यमुना मैया ने उन्हें अपना पूरा श्रृंगार पहनाया और बोला, देखिए बाबा, अब तो मैं ही आपको नहीं पहचान सकती, आप इतनी सुंदर गोपी लग रहे हैं। गोपियाँ भला आपको क्या पहचानेंगी? आप जाइए और अपने प्रभु के दर्शन कीजिए। भोले बाबा गोपी के रूप में उस महारास में प्रवेश कर गए। कृष्ण भगवान ने उन्हें देखते ही कहा, आइए गोपेश्वर आइए। बस फिर क्या था, तभी से बाबा का एक नया नाम और नया रूप हुआ, वो था गोपेश्वर महादेव का। लेकिन इस पूरे किस्से से श्री राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह एक पुरुष थे और पुरुष गोपी के रूप में आए थे, और वह रूठ कर मान कर यमुना के उस पार चली गई, जो क्षेत्र मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे राधा रानी का भव्य मंदिर है और फागुन मास की एकादशी के दिन वहाँ पे एक मेला होता है। हर साल बड़ा ही धूमधाम से उस मंदिर में सजावट वगैरह की जाती है। अब बात यहाँ आती है कि जब महारास में बाबा प्रवेश कर गए तो उन्हें नया नाम मिला, वो था गोपेश्वर महादेव, और तभी से यहाँ पर बाबा इस रूप में विराजमान है। और यह इकलौता मंदिर हमारे वृंदावन में है। बोलो गोपेश्वर महादेव बाबा की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।